यह स्कूल अच्छे और बुरे गुणों को परखने की एक खास परीक्षा ले रहा था। एक लड़की ने आईने में खुद को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और तभी उसके सिर के ऊपर चमकता हुआ सुनहरा तारा उभर आया। मतलब वह पास हो चुकी थी। लेकिन लिली की मुस्कान कुछ ऐसी थी कि उसके सिर के ऊपर काला धुआं उठा और फिर एक बड़ा सा F दिखाई दिया। साफ था वह फेल हो गई थी। कहा जाता था कि जो छात्र 3 सब्जेक्ट में फेल होते हैं उन्हें जानवर बना दिया जाता है। पहले तो लिली को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यह तो दुनिया की सबसे दयालु जादुई अकादमी मानी जाती थी। लेकिन जब उसने जैक को 3 विषयों में फेल होते देखा तो सच सामने आ गया। जैक अचानक एक भयानक तूफान में घिर गया, दर्द से चीखा और फिर हवा में बिखर कर गायब हो गया। उसी पल लिली को इस अकादमी का अंधेरा चेहरा दिख गया। लिली ने डीन से विरोध किया, लेकिन जवाब मिला कि स्कूल के नियम नहीं बदले जा सकते। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली क्लास जादू की थी, जहाँ छोटे छोटे जानवरों की मदद से इच्छाएं पूरी करना सिखाया जा रहा था। पहली लड़की आगे आई, उसने पानी में उंगली डुबोई और एक छोटी सी मछली तुरंत एक लड़के की शक्ल में बदल गई। वह उससे प्यार का वादा सुनकर खुश हो गई। यह देखकर बाकी लड़कियां भी एक्साइटेड हो गई। लेकिन लिली का ध्यान अब भी जैक के साथ हुई भयानक घटना पर अटका हुआ था। जब उसकी बारी आई तो उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस यही चाहा कि सब लोग अपने अपने घर सुरक्षित लौट सके। अचानक पानी में मछली ने भंवर बना लिया। सब डर के मारे देख ही रहे थे कि मछली लिली की बांह से लिपट गई और एक इंसानी शक्ल ले ली। लिली ने जल्दी से उसे पानी से बाहर निकाल लिया। तब पता चला कि वह लड़की 100 साल पहले की एक असफल छात्रा थी, जिसे दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए पानी में कैद कर दिया गया था। शुक्रिया अदा करने के बाद लिली पहली इंसान बनी जिसने उसकी आजादी की कामना की। देखते ही देखते वह लड़की सुनहरी धूल में बदल गई और आसमान में उड़ गई। यह नजारा देखकर टीचर भी हैरान रह गए। तभी सच्चाई सामने आई। सद्गुण अकादमी कब की अपनी असली अच्छाई खो चुकी थी और अब सिर्फ दिखावे और पाखंड की जगह बन गई थी। उसी पल लिली ने करुणा की सबसे बड़ी ताकत दिखा दी। यही वो काबिलियत थी जिसे एक सचमुच अच्छे अकादमी को चाहिए थी, न कि इस नकली नैतिकता वाली अकादमी को। दूसरी तरफ विरोधी अकादमी की टीचर कहीं ज्यादा ईमानदार थी। वह चाहती थी कि उसके स्टूडेंट्स अपना सबसे बुरा रूप दिखाएं। सबसे पहले एक बिगड़ा हुआ लड़का बुलाया गया, जिसकी सबसे बड़ी बुराई वेयरवुल्फ बनना थी। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बस एक भेड़िए का बाल ही उगा सका। टीचर निराश हो गई और उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। दूसरी लड़की एक चुड़ैल की वंशज थी। उसकी आंखें ऊपर की ओर उठी रहती थी और वह लगातार मंत्र बुदबुदाती रहती थी। उसने डेस्क को चॉकलेट में बदल दिया, एक टुकड़ा तोड़ा और खा गई। यह देखकर टीचर भी चौंक गई। अब आखिरी उम्मीद एना थी। एना बार बार कह रही थी कि उसे तो सद्गुण अकादमी में होना चाहिए था, लेकिन टीचर को पूरा यकीन था कि बुराई या अच्छाई का चुनाव कभी गलत नहीं होता। एना के अंदर भी कोई न कोई खौफनाक ताकत जरूर छिपी थी। जब एना ने जिद पकड़ी कि वह गलत जगह पर है तो बाकी स्टूडेंट्स चिढ़ गए। तब कैथरीन ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपने काले बाल ऊपर उठाए और गर्दन पर बना दुष्ट पक्षी का टैटू दिखाया। अगले ही पल टैटू जिंदा हो उठा और उसकी त्वचा से बाहर निकल आया। एना की आंखों के सामने वह खतरनाक पक्षी कैथरीन के इशारे पर उस पर झपट पड़ा। डर के मारे एना भागने लगी, लेकिन पक्षी लगातार उसका पीछा करता रहा। एना मदद के लिए खिड़की की ओर चीखने ही वाली थी कि अचानक ततैयों का एक झुंड खिड़की तोड़कर अंदर आ गया और दुष्ट पक्षी पर टूट पड़ा।